everyone and welcome back। तो बेटा पिछले उसमें हमने जाना यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आज की क्लास में जो हम जानेंगे वो हम जानेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ को थोड़ा बहुत ध्यान से समझना बेटा। जब हम बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ तो इसको तो दो तरीके से समझिए पहले। देखिए बेटा, जब हम कहते हैं ग्राफ की तो ग्राफ हम दो टाइप के पढ़ेंगे यहाँ पर। दो क्या वैसे चार टाइप के रहते हैं, कॉम्बिनेशन है, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके साथ कौन सा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसे ही दूसरा रहेगा वेलोसिटी टाइम, और एक रहेगा आपका कौन सा, स्पीड टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, या फिर जिसे आप कहते हैं किस नाम से, पोजीशन टाइम ग्राफ से। और उससे पहले हम समझेंगे कि ग्राफ आपको कैसे किन किन चीजों के बारे में बताता है। हम कैसे जानेंगे कि ग्राफ भाई मुझे किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम बनाते हैं एक्सेस। देखिए यार, नहीं यार चलिए कुछ बढ़िया सा बनाया। ठीक बता, चलो देखो, मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। x एक्सिस पर मैं शो कर रहा हूं किसको, टाइम को। y एक्सिस पर मैं शो कर रहा हूं किसको, डिस्टेंस को। और मैं बेसिकली बनाने जा रहा हूं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपसे डिफरेंट चीजों के लिए बोलेगा। फॉर एग्जांपल हम अगर बोले कि ड्रॉ दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कौन सा मोशन, आप कहेंगे सर कौन सा मोशन, मैं कहूंगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन, सबसे आसान मोशन। अब अगर मैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में पहली बार कुछ चीजें आती हैं, और कुछ चीजें क्या हैं वो समझो। कुछ चीजों में सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। इक्वल कैसे में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम बना रहा हूं तो बेटा स्पीड का जिक्र होगा। स्पीड जो रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, जीरो। ये मुझे सारा कुछ इंफॉर्मेशन पता है कौन से ग्राफ के बारे में, कौन से मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब बेटा देखो, ये आपसे कह रहे हैं बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले मान लेते हैं 1 सेकंड में, ये मान लेते हैं 0 से 1 है। 0 से 1 में अगर मान लेते हैं मैंने 1 मीटर चला, तो अगले 1 सेकंड में भी मैं 1 मीटर चलूंगा, अगले 1 सेकंड में भी मैं 1 मीटर चलूंगा, एंड सो ऑन। तो जब इन सारे पॉइंट्स को मैं बनाता जाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, और इन पॉइंट्स को मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये जो जा रहा है ऐसा, मतलब जैसे देखो ग्राफ प्लॉट करने में ग्राफ प्लॉट करना आता है ना, ऐसा मतलब ना ग्राफ प्लॉट करना रहता है, मैं 10 काट दूंगा तुम्हारी भी और मेरी भी। कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, मैं आपसे कह रहा हूं एक पॉइंट x पे प्लॉट करिए, तो ये नीचे गिराओगे तो ये x की वैल्यू, सामने की तरफ इसका प्रिंट देखोगे तो ये कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू। अब अगर x और y की वैल्यूज में इंक्रीमेंट सेम चल रहे हैं, मतलब डेल्टा x और डेल्टा y कैसे चलने चाहिए, चेंजेस। डेल्टा शोज क्या, चेंज, वेरी गुड, डेल्टा शोज चेंज। तो जो x में चेंज हुआ और जो y में चेंज हुआ वो सेम है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये कौन से मोशन के लिए है, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें ना कुछ चीजें समझिए बेटा। जब मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म मोशन की, ग्राफ में ना एक चीज होती है, एक चीज का जिक्र करा जाता है जिसे आप कहते हैं क्या, स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप एक ऐसी चीज है जो आपको मदद करती है, मदद, स्पेलिंग गलत तो माफ करना, मदद करती है ये जानने में, जान ये जान वो वाली नहीं है, जानने में कि जो ग्राफ है, जो ग्राफ है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो ग्राफ है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें बताती है कौन, स्लोप। ये चीज समझिए। अब आप कहोगे सर इसका मतलब कैसे, बेटा आपने स्लोप को क्या करा, स्लोप इज बेसिकली द टेंजेंट।
आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे, जिन्होंने पढ़ रखे हैं वेरी गुड। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो उसमें से टैन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो बेसिकली आपको क्या बताता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, इतनी हिम्मत आपकी। मैं कहूंगा बेटा एक बात बताओ, क्या tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस नहीं होता? आप कहोगे हाँ ये हमने पढ़ा है। तो मैं कहूंगा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मार्क करूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट मार्क करा और मैं इसका ये वाला वैल्यू देखूं, क्या ये तुम्हारी वैल्यू y में है? क्या ये वाली पूरी वैल्यू तुम्हारी किस में है? x में। तो क्या चेंज इन y या फिर y अपॉन में x जो है, क्या वो इस ग्राफ का इंक्लिनेशन हो सकता है थीटा? समझते जाइएगा स्लोप क्या कह रहा है। स्लोप ये रहा एंगल। आप बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लाइन जो है इसका इंक्लिनेशन मुझे इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है? इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है बेटा? ये जो इंक्लिनेशन है, ये थीटा जो है, ये तुम्हें बेसिकली ये बता रहा है कि x में चेंज होने से y में कितना चेंज आ रहा है। देखो वैल्यू वेरी करेगी। अगर मैं x में सिर्फ इतना आगे चलूंगा तो y में मैं सिर्फ इतना आगे चलूंगा। ये आपका कौन है? y। ये आपका कौन है? x। अगर मैं x में इतना आगे चलूंगा तो मैं y में इतना आगे चलूंगा। ये मुझे कौन बताता है? स्लोप। दिस इज कॉल्ड कौन सा थीटा? tan थीटा। tan थीटा इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमें इसको अप्लाई करना है हमारे ग्राफ में। बेटा ग्राफ में अगर मैं चेक करूं, ग्राफ में अगर मैं आपसे वैल्यू निकालने को कहूं, बेटा tan थीटा निकाल के बताओ, तो आप tan थीटा निकाल के बताओगे कि सर tan थीटा, सर tan थीटा इज चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। मैं कहूंगा बेटा y एक्सिस किसके चेंज को शो कर रहा है? तो आप कहेंगे सर चेंज इन डिस्टेंस। क्या मैं ये कह सकता हूं? चेंज किसमें? डिस्टेंस अपॉन में आप कहोगे सर x एक्सिस किसको शो कर रहा है? चेंज किसमें? टाइम में। वेरी गुड। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देगा? tan थीटा की। और ये tan थीटा जो है ये हमारा बन रहा है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। और ये चीज आपने बचपन से पहचानी है। आप इसे जानते हैं? बताओ बच्चों, क्या आप इसे जानते हो? आप कहोगे हाँ जी सर हम इसे जानते हैं। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम जो होता है वो होता है कौन? आप कहोगे सर स्पीड। मतलब ध्यान से समझिए, ये जो ग्राफ है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप है, स्लोप मींस ये tan थीटा जो है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है किसकी? स्पीड। ये चीज समझिए। और यही आपको स्लोप बताते हैं। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, ये रहा। और वो इंक्लिनेशन तुम्हें बेसिकली क्या बता रहा है? जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा उसका मतलब उतना ज्यादा y में चेंज हुआ है टाइम में चेंज होने के हिसाब से। उसका मतलब स्पीड उतनी ज्यादा है। लॉजिक भी है, अगर मैं कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहा हूं, दैट मींस मेरी स्पीड क्या है? ज्यादा है। और वही मैं यहां लगा रहा हूं। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? स्लोप बेसिकली क्या है? tan थीटा। स्लोप जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है किसकी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बस इतना याद रखो, जिसको y पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसको x पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन देगा स्लोप। बात खत्म। आगे समझो। देखो बेटा tan थीटा जो है उसको आप हर बार नहीं रखते, हम लिखेंगे फॉर स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू क्या? ये वैल्यू चेंजेस बहुत कम है, छोटे छोटे एंगल पर अगर हम चेक करें, फॉर स्मॉल वैल्यू जो tan थीटा होता है वो ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है थीटा के। अभी ये हमारा रहस्य है, ये मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा कि सर tan थीटा को स्मॉल एंगल के लिए हम थीटा क्यों लिख देते हैं, सर sin थीटा को भी ऐसे लिख देते हैं, सर cos को कुछ और लिख देते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बताओ, अगर वैल्यू छोटी है, जो कि है, ये एंगल्स बहुत छोटे रहते हैं, तो tan थीटा को राउंड ऑफ करके थीटा ही लिखा जा सकता है। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली एंगल से शो करते हैं और क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जो एंगल है वो प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। इसका कहने का मतलब सुन रहे हो? इसका कहने का मतलब महंगी लैंग्वेज की, सॉरी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मैं आपके सामने दो लाइनें बना दूं, कैसे कैसे? मैं कहूं एक बॉडी A है, एक बॉडी B है। ये मान लेते हैं थीटा A और ये वाला इंक्लिनेशन मान लेते हैं थीटा B। आपसे पूछे A और B में से कौन सा ज्यादा तेज चल रहा है, आप कैसे चेक करेंगे? आप थीटा से चेक करेंगे। आप कहेंगे सर थीटा B जो है वो ज्यादा है थीटा A से। थीटा B जो है वो ज्यादा है थीटा A से। इसका मतलब क्या है? स्पीड जो है वो B की ज्यादा है किसकी स्पीड से? A की स्पीड से। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ये चीज समझिए, स्पीड जो है वो B की ज्यादा हो जाएगी किसकी स्पीड से?
एक स्पीड से, एक लमसम चीज है। मतलब आपको जो स्लोप है वो इंफॉर्मेशन देता है किसकी स्पीड की। और किसकी ग्राफ बात हो रही है यहाँ पर, कौन से ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है बेटा किसकी, स्पीड की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक्सेलरेशन का कैसे बात करें, बेटा एक बात बताओ, क्या इस लाइन पर हर जगह जो स्लोप है वो सेम चल रही है? आपको सर कैसे, देखो बेटा अगर मैं तुम्हारे सामने पॉइंट मार्क करूं, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, जैसे मान लो ये बी पॉइंट है, जैसे मान लो ये सी पॉइंट है, ऐसे अगर मैं पॉइंट्स मार्क करूं और इस पर मैं तुमसे स्लोप पूछूं तो याद रखना हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ना इसको शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो। बेटा तीनों जगह जब इसके पैरेलल ऐसे लाइन बनाओगे, ऐसे शिफ्ट करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जो थीटास है ना, ये थीटा सी है, ये थीटा बी है और ये जो तुम्हारा थीटा ए है, क्या ये सेम चल रहे हैं? क्योंकि सेम एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी इक्वल्स टू थीटा सी। ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल से ऐसे इंक्लाइंड है तो इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल पर ही इंक्लाइंड हुए। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है, थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी इक्वल्स टू थीटा सी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड है वो क्या चल रही है, कांस्टेंट। और बेटा अगर स्पीड कांस्टेंट चल रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, तुम्हारी जीरो हो जाएगी। इस तरीके से ग्राफ का अपन स्टडी कर रहे हैं, तसल्ली से समझो। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आप जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, बेटा इसको रट्टा मत मारो। देखो रट्टा क्यों नहीं मारना है, कभी कभी क्या होगा, इसी ग्राफ को ना उल्टा करके बना देंगे। अब उल्टा करके बनाने का मतलब समझो, जैसे मान लो तो यहां पर लिख देंगे y एक्सिस पर टाइम और x एक्सिस पर किसको डिनोट कर देंगे, डिस्टेंस को। क्वेश्चन को ना बस भटकाने की चीजें ये ऐसे बना देंगे और ऐसे बना देंगे, ये a बना देंगे, ये b बना देंगे, इसको कह देंगे थीटा a, इसको कह देंगे थीटा b। तुम लोगों के साथ पागल मत बनाओ, सबको पता है कि जो b है उसका एंगल ज्यादा है, उसका इंक्लिनेशन ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। मैं कहूंगा पागल बन गए। बेटा यहां पर अगर चेक करोगे तो स्लोप जो है, जो tan थीटा है वो क्या बताता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। बेटा यहां पर y में कौन बैठा है, टाइम, और x में कौन बैठा है, डिस्टेंस। तो आपके लिए टेक्निकली जो tan थीटा बन गया, वो tan थीटा जो है वो बन गया टाइम अपॉन में डिस्टेंस। मतलब यहां पर जो थीटा है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, टाइम अपॉन में किसकी, डिस्टेंस की। भैया टाइम अपॉन डिस्टेंस किसका फॉर्मूला है, टाइम अपॉन डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था सर हमने। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। चलो स्पीड लिखते हैं, किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर स्पीड के बराबर। तो बेटा टाइम अपॉन डिस्टेंस किसके बराबर होगा, टाइम अपॉन डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 1 अपॉन स्पीड के, रेसिप्रोकल कर दो। तो मतलब यहां पर जो थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के। मतलब जिसका ज्यादा इंक्लिनेशन उसकी स्पीड उतनी कम। थीटा बी ज्यादा है थीटा ए से, इसका मतलब स्पीड जो है वो ए की ज्यादा होगी किससे, बी से। ये चीज समझिए। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि भैया रट्टा मान लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है और स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा तो हम हमेशा स्लोप लिख देंगे, ऐसे नहीं होता। चेक करो भाई किसकी वैल्यू बता रहा है, y अपॉन x, बार बार चेक करना है, y अपॉन x। ठीक, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, ये एक बार आपको समझ आ जाए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी जो इसके ग्राफ्स हैं उन्हें स्टडी करना शुरू करेंगे, एकदम और बनाते रहेंगे। ध्यान रखिए, खुश रहिए।